हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके कुछ पॉइंट देखेंगे हम। पॉइंट में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है, मुश्किल से 20 वर्ष ही बीते होंगे कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच 20 वर्ष का काल दुनिया भर में जबरदस्त परिवर्तनों का काल था। इस काल में एक व्यापक संकट आया जिसने दुनिया के लगभग सारे भागों और खासकर पश्चिम के सबसे उन्नत पूंजीवादी देशों को प्रभावित किया। इस काल में एशिया और अफ्रीका में अभूतपूर्व जन जागरण आया जिसका लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा हुआ। सेकंड पॉइंट है, जर्मनी में हिटलर की महत्वाकांक्षा, नाजियों को बढ़ावा, यहूदियों का विरोध और साम्राज्यवादी नीति के कारण विश्व युद्ध आरंभ हुआ। मंचूरिया पर हमला से लेकर चेकोस्लोवाकिया को हथियाए जाने तक जापान, इटली और जर्मनी के सभी हमलों का पश्चिमी देशों ने अपनी मौन सहमति दी थी। परंतु फिर भी नाजीवाद और फांसीवाद शक्तियों की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई। वे विश्व को नए सिरे से बंटवारे की योजना बना रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखेंगे तो इसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से फर्स्ट है वर्साई की संधि। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की के मानो हाथ पैर तोड़कर रख दिया अर्थात पणगु कर दिया उसको। ठीक है, इसमें विशेषकर जर्मनी को अपमानित किया गया। अल्सास और लॉरेन का प्रांत वापस फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया। सैनिक शक्ति दुर्बल कर दिया गया। जर्मनी पर आर्थिक बोझ डाला गया। अतः जर्मनी के लोग इस अपमान का बदला ले लेना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाजी दल का उदय। ठीक है, इसके में डिटेल में देखेंगे। 1934 में नाजी दल का प्रभाव बढ़ गया और हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। वह जर्मन कौम का विश्व का महान शक्ति बनाना चाहता था। उसने संधियां की, धज्जियां उड़ा दी। युद्ध नीति के सहारे ऑस्ट्रिया, सुदेतलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध नीति महायुद्ध का कारण बनी। थर्ड है फांसीवाद। इटली में भी वर्साई की संधि से घोर असंतुष्टि थी। परिणाम स्वरूप फांसीवाद का जन्म हुआ। मुसोलिनी ने हिटलर की भांति इटली में सैनिक सरकार की स्थापना की। इटली ने एबिसिनिया तथा अल्बानिया पर अधिकार कर लिया। उसकी युद्ध नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रसंघ की सफलता। प्रथम महायुद्ध के पश्चात युद्धों को रोकने तथा विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, परंतु यह संस्था सफल रही। जब इटली ने अबिसिनिया पर, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर और जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, तो राष्ट्रसंघ उनके बढ़ते कदमों को रोकने की कोई कोशिश न कर सका। नेक्स्ट पॉइंट है उग्र राष्ट्र की भावना। तो जर्मनी में हिटलर फ्रांस से बदला लेने की योजनाएं बनाने लगा। फ्रांस ने जर्मनी की औद्योगिक बस्ती रूहर पर अधिकार कर लिया था। हिटलर ने नाजियों में उग्र राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भर दी थी। हम और हमारा जर्मन राष्ट्र फ्रांस से बदला लेना चाहता था। जापान विस्तारवादी नीति अपनाए हुए था। नेक्स्ट पॉइंट है तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण का तात्पर्य है किसी आक्रमण शक्ति को मानने के लिए किसी देश की बलि दे देना। 1917 की रूसी क्रांति के बाद राष्ट्रों का साम्यवाद की ओर से झुकाव से पश्चिमी शक्तियां साम्यवाद को अपना शत्रु मानने लगी। जर्मनी, इटली, जापान आदि देश साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे। हिटलर ने इटली से मित्रता कर साम्यवाद के विरुद्ध मोर्चा बना लिया, तो फ्रांस और इंग्लैंड ने उसके प्रति उदार नीति अपनाई। इसी नीति को तुष्टीकरण नीति कहा जाता है। निको गुटों का उदय। तो प्रथम महायुद्ध की भांति द्वितीय महायुद्ध से पहले यूरोप दो विरोधी सैनिक गुटों में बंट गया था। हिटलर ने अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए गुटबंदी का सहारा लिया।
और इटली के तानाशाही मुसोलिनी को अपनी ओर मिला लिया। 1936 ईस्वी में उनके बीच एक संधि हुई जो रोम बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी ओर रूस और जापान की भी एक आपस में खटपट थी। जर्मनी रूस का शत्रु था। अतः 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान ने रूस के लिए विरुद्ध एक समझौता हुआ। 1937 ईस्वी में इटली भी इसमें शामिल हो गया। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी पूर्ण हुई। एक गुट में धुरी राष्ट्र थे और दूसरे में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस थे। सभी देश सुरक्षा की आड़ में जबरदस्त सैनिक तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक मंदी। तो संपूर्ण विश्व में 1929 से 30 में घोर आर्थिक संकट का उत्पन्न हो गया। इससे एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी देश में बेकारी बढ़ गई और साधारण जनता की स्थिति शोचनीय हो गई। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण करके उसके कई नगरों पर अधिकार कर लिया। इससे युद्ध का वातावरण पैदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है निःशस्त्रीकरण की समस्या। वर्साई की संधि के अनुसार सभी राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की नीति का पालन करेंगे, परंतु विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी से तो निःशस्त्रीकरण की शर्तों का पालन करवाया और स्वयं मुक्त रहे। इससे निःशस्त्रीकरण के स्थान पर शस्त्रीकरण की भावना को बल मिला। अतः जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कागज में चिथड़े कहकर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। तो हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय महायुद्ध का तात्कालिक कारण था। हिटलर बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए मार्ग चाहता था। उसने पोलैंड से मांग की कि डैजिंग की बंदरगाह तथा वहां तक पहुंचने के लिए जर्मनी को मार्ग दे, परंतु पोलैंड की सरकार ने फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर हिटलर की मांग को ठुकरा दिया। हिटलर 1 दिसंबर 1939 को जर्मनी सेनाएं पोलैंड में घुसा दी। 30 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस तरह पोलैंड पर हमला करने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उनको कोई भी सहायता नहीं मिली। अतः 3 सप्ताह से भी कम समय में जर्मन सेनाओं ने पूरी तरह पोलैंड को जीत लिया। पोलैंड की राजधानी वार्सा पर अधिकार कर लिया। अनेक महीनों तक वास्तविक लड़ाई नहीं हुई, इसलिए सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक जर्मनी द्वारा नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला के समय तक युद्ध को नकली युद्ध यानी कि खून वार कहा जाता है। 1940 में 3 बाल्टिक राज्य लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हो गए थे, सोवियत संघ में शामिल हो गए। एक गणराज्य के रूप में मोल्दाविया भी सोवियत संघ में शामिल हो गया। नवंबर 1939 में सोवियत संघ का फिनलैंड से युद्ध हुआ। 5 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर 3 ओर से आक्रमण कर दिया को हिटलर ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। 22 जून को जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। आरंभिक दौर में जर्मनी को सफलताएं मिली एवं लेनिनग्राद पर घेरा डाल दिया तथा जर्मन सेनाएं मॉस्को की तरफ बढ़ने लगा। सोवियत संघ ने जर्मन हमले का बहादुरी से सामना किया। इसके पश्चात हमले का सामना करने के लिए ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका एक हो गए। ब्रिटेन के चर्चिल और अमेरिका के रूजवेल्ट ने रूस को सहायता देने का वादा किया। इसके बाद सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच तथा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच समझौते हुए। इसी एकता के परिणाम स्वरूप जर्मनी, इटली और जापान को हराया गया। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश कर सकता है। सुबह देखिए तो अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। दिसंबर 1941 को जापान के युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण से पर्ल हार्बर में अमेरिका के 20 जंगी जहाजों और 250 हवाई जहाजों से हाथ धोना पड़ा।
लगभग 3000 लोग मारे गए। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के युद्ध की घोषणा कर दी। एशिया की लड़ाई में जापान को महत्वपूर्ण सफलता मिली। जापान ने मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और दूसरे अन्य क्षेत्रों को विजय प्राप्त कर लिया। फांसीवाद ताकतों के विरुद्ध लड़ने वाले देशों ने जर्मनी 1942 में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की, जिसमें संयुक्त राज्य घोषणा पत्र के नाम जारी करने वालों ने विजय होने तक रहने को कहा। जब मास्को की ओर जर्मनी ने अभियान को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तब उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अगस्त 1942 में जर्मन सेनाएं स्टालिनग्राद के बाहर तक पहुंच गई। 5 महीने तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैनिकों तथा स्टालिनग्राद की जनता ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। फलतः जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी और फरवरी 1943 में लगभग 90,000 अफसरों और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस लड़ाई ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। फांसीवाद देशों को दूसरे क्षेत्रों में भी नुकसान होने लगा। 1943 के आरंभ तक उत्तर अफ्रीका में जर्मनी और इतालवी सेनाओं का सफाया हो गया। जुलाई 1943 में ब्रिटिश और अमेरिका सेनाओं ने सिसिली पर कब्जा कर लिया। इटली की जनता मुसोलिनी के खिलाफ हो गई। मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से एक नई सरकार की स्थापना हुई। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी इटली पर हमला कर मुसोलिनी को छुड़ाकर एक जर्मन समर्थक सरकार बनाई। जर्मनी को इटली से निकलने के लिए लंबे युद्ध प्रारंभ हुआ। सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में प्रवेश कर चुका था और विजय हासिल कर रहा था। यूरोप में युद्ध का अंत कैसे हुआ उसको देखेंगे तो जर्मन सेनाओं ने 6 जून 1944 के बाद तीनों ओर से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का सामना करना पड़ा। इटली में ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। उत्तरी और पश्चिमी फ्रांस तथा पेरिस नगर को मुक्त कराया जा चुका था और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बेल्जियम और हॉलैंड की ओर से बढ़ रही थी। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन पस्त होते जा रहे थे। पूर्व में सोवियत सेना तथा पश्चिम अन्य मित्र राष्ट्रों की फौजें जर्मनी के निकट आती जा रही थी। 2 मार्च 1945 को सोवियत सेनाएं बर्लिन में घुस गई। उसी दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 ईस्वी को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। संपूर्ण यूरोप 9 मई के 12 बजे दिन से सभी लड़ाइयां समाप्त हो गई। जापान का आत्मसमर्पण देखेंगे। जर्मनी की हार के बाद एशिया में 3 महीने तक युद्ध चलता रहा। जर्मनी और इटली के मित्र जापान को अनेक मुंह की खानी पड़ी। 7 अगस्त 1945 को युद्ध के दौरान विकसित सबसे सघाती अस्त्र परमाणु बम जापान के महत्वपूर्ण शहरों हिरोशिमा और पर गिराया गया। परमाणु बम का यह प्रथम प्रयोग था। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया। इसकी भयानकता से जापान शिहर उठा और 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार महानिवासक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सेकेंड है 3 सितंबर 1939 ईस्वी में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने जर्मनी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। थर्ड है 14 जून 1940 को जर्मनी सेनाओं का पेरिस पर आक्रमण अधिकार। नेक्स्ट है 22 जून 1941 ईस्वी में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को फांसी दे दी गई।
नेक्स्ट है 2 मई 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा मतलब जापान पर बम गिराया। नेक्स्ट 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया। इस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है द्वितीय विश्व युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन से थे। तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। उत्तर है 1947 को नाजी जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा है, यही इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विश्व युद्ध द्वितीय कौन जीता था। उत्तर मित्र राष्ट्र विजयी हुए सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मुख्य शक्तियों के रूप में उभरे थे, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। 1945 के अप्रैल मई में सोवियत और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश क्यों किया था। तो उत्तर है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला। तो उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 मतलब मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर क्यों हारा था। तो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने के कारण हिटलर युद्ध में हार गया, उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का नेता कौन बना। उत्तर कोनराड एडेनायर जो है जर्मनी का नेता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई। तो सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के अध्यक्ष कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कितने भागों में बटा हुआ था। तो 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र।